वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। वीडियो इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स बनाते रहना। दूसरा, अगर आप सच में सीरियस हो एग्ज़ाम के लिए तभी इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। इस वीडियो को देख लोगे एंड इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। ओके, स्टार्टिंग विद द बेसिक थिंग। क्या आपको पता होगा, दो पैटर्न में एग्ज़ाम होता है। एक तो जीएस वाला पैटर्न हो गया, दूसरा हिंदी का पैटर्न हो गया। सिलेबस एंड ऑल क्या होता है, किस तरीके से क्या सिनेरियोज रहते हैं, वो हम सबने देख लिए हैं। प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का क्या हिसाब किताब है ना। तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ दे देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि एक रियलिटी चेक लेते जाओ। 500 बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला है, उसमें से 10 लाख बच्चे उस सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। दिस इज़ द मतलब कंपटीशन बहुत तगड़ा है। एंड आप मानो या ना मानो, आर ओ का जो जीएस का लेवल होता है वो यूपी पीसीएस से भी हाई रहता है ना। जो लोग पुरानी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग यूपी पीसीएस के या फिर जिन्होंने पूर्वावलोकन भी सॉल्व करी होगी ना, वो आप जान जाओगे क्या ठीक है, जीएस का लेवल हाई होता है ना। सिलेबस लगभग सेम ही है, बात करेंगे। सो रियलिटी चेक सबसे पहला तो यही हो गया कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, भाई आप हो इंग्लिश मीडियम के और यहाँ पर 60 नंबर की हिंदी आती है। एंड 60 नंबर की हिंदी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, आप मान के देखो मेरे 138 मार्क्स, 139 मार्क्स बन रहे थे करीब, ठीक है। एंड उसमें से अगर हम देखें तो आई थिंक 52 या 53 मेरे मार्क्स बने हैं हिंदी में। एंड दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर मेरे हिंदी में मार्क्स थोड़े कम रहते शायद मैं कट ऑफ के बाहर होता, क्योंकि कट ऑफ हाई गई थी इस बार। नाउ आप इस चीज़ को इस तरीके से भी लो कि हिंदी का बच्चा तो 60 में से लगभग लगभग 60 लेके ही आएगा, 58 से 60 लेके ही आता है। आपको यहाँ पर हाई करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार नहीं मैं 140 में से 100 नंबर ले लूँगा, तो बहुत बहुत हाई स्कोप है आपके। एंड बहुत बहुत हाई चांसेस है कि आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे अचीव। इसका रीज़न क्या है, ये मैंने भी ट्राई करके देख लिया है। मेरी भी पहली स्ट्रेटजी यही थी आर के एग्जामिनेशन के लिए। मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, जस्ट आप इस चीज़ को ध्यान से समझना और ध्यान से देखना भी, ठीक है। 11 दिसंबर के आसपास मैंने फॉर्म भरा था, ठीक है, अपने मामा के कहने पर। मेरा मन नहीं था, मैं यूपीएससी देना चाहता था 2024 का। बट 11 फरवरी को एग्ज़ाम होता है एंड मैं अच्छे से मेहनत करता हूँ इसके लिए। मैंने सोचा कि पहले जॉब ले लेते हैं, देन वी विल गिव अनदर एग्ज़ाम लाइक यूपीएससी। नाउ आप इस चीज़ को इस तरीके से समझो, ये मेरे पास 2 महीने हैं लगभग। इन 2 महीने में मैंने हिंदी करी, बहुत अच्छे से करी। मेरा स्कोर था 36। मतलब समझ रहे हो, 2 महीने बहुत अच्छे से हिंदी करने के बाद डिकोड हिंदी नाम से एक किताब आती है, मैंने उसको लिटरल जितना चाट सकता था उतना चाट लिया था, जितना याद कर सकता था, रट्टा मार सकता था, कर लिया। बट एट द एंड होता क्या है, आप किसी भी वोकेबलरी को या किसी भी ग्रामर को आप सीखते हो, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्रैक्टिस समय के साथ आती है, जैसे जैसे आप बात करते रहते हो, जैसे 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 आपकी भाषा शैली डेवलप होती है, वो आप समझते हो। सिर्फ रट्टा मारने से तो क्वेश्चन वहाँ फंस गया तो इट्स आप कि आपको दिख गया तो आप कर लोगे, बट एट द एंड क्वेश्चंस कभी कभी ट्रिकी भी आते हैं, है ना। ये भी हमने देखा है। सो मेरा वहाँ पर भट्टाधार हो गया, मैं सिर्फ 36 ही स्कोर कर पाया। बट एट द एंड होता क्या है, ऑब्वियसली सेकंड चांस मिला, है ना। 27 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम हुआ एंड 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, आई थिंक 52। अब इस पूरी जर्नी में मैंने खुद से क्या सीखा, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हिंदी की स्ट्रेटजी। सो हिंदी में जो मैंने सीखा है वो ये है कि आपको रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। आपको चीज़ें समझनी है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक होता है अज्ञ, ठीक है, विज्ञ। मैं इनको रटता था, ठीक है। मैं लिटरल बता रहा हूँ, मैं इसको रट्टा मारता था कि अच्छा इसका अज्ञ का ये मतलब हो गया, है ना, विज्ञ का ये हो गया। तो ये चीज़ रटने की नहीं होती, ये चीज़ समझने की होती है। जैसे ज्ञा मतलब ज्ञान हो गया, यहाँ पर भी ज्ञा मतलब ज्ञान हो गया। वी मतलब विशेष, अ मतलब ना, है ना। सो ना जानने वाला या विशेष जानने वाला। अब ये चीज़ रटने वाली चीज़ें नहीं है, ये चीज़ थोड़ी समझने वाली भी है। एंड इस चीज़ में हेल्प करी थी मेरी हिंदी भास्कर सर ने। अब प्लीज़, मैं मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि आप जाकर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से कवर करना है, क्योंकि मैंने सिर्फ उनसे कवर किया, मैं किसी और का रिव्यू दे नहीं सकता। मैं एक और सर है, मैं उनका नाम नहीं जानता, खान सर का एक पेड बैच था, उसमें मथुरा के सर थे, ठीक है। मैंने उनसे भी पढ़ा है, वो भी अच्छा पढ़ाते थे, बट मुझे ज़्यादा बेटर इनका लगा। मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता, बट एटलीस्ट जो मुझे लगा मैं वो बता रहा हूँ। हाँ, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं वैसे। सो हिंदी भास्कर यूट्यूब चैनल है, आप जाओ और लिटरल इनका जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो आप जाके ले सकते हो। मैंने लिया था। मैं उनके नोट्स अब ज़रूर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वो मैंने बनाए हैं, मैंने उसमें काफ़ी कुछ ऐड ऑन किया है। तो मैं उनके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। उसमें 4 से 5 टॉपिक्स आपके वहीं कवर हो जाएंगे। इसके अलावा एक किताब आती है डी कोड हिंदी करके,
डी कोड नाम से किताब आती है, डी कोड एग्ज़ाम करके, तो वो आप कवर कर लेना। एंड इसके अलावा पूर्वावलोकन आती है, पूर्वावलोकन आती है हिंदी की, 1, 2 और 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों को कवर करो। सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले उनकी क्लास कवर करनी है, उसके बाद आपको पूर्वावलोकन खत्म करने हैं। एंड जैसे ही क्लास और पूर्वावलोकन में आप 100% बिल्कुल श्योरिटी के साथ हो जाओ, उसके बाद आपको डी कोड देख लेनी है। डी कोड आपको ऊपर ऊपर से देखनी है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं देखनी, ठीक है। सो इतनी बात समझ में आ गई। सो ये हिंदी का गेम बहुत तगड़ा है, क्योंकि आपको यहाँ पर 60 नंबर आते हैं और लोगों के 60 में से 60 भी आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मतलब आर की प्रिपरेशन से ही मैं से जानता हूँ, उसके 60 में से 59 मार्क्स आए हैं बहुत ईजिली। मेरे खुद यार 53 54 मार्क्स आए हैं, मेरे तो 4-5 क्वेश्चन गलत थे मेरे। एंड तो आप समझ सकते हो कि चीज़ें गलत होंगी, चीज़ें इशू क्रिएट होगा। जीएस इतना आसान नहीं है स्कोर करना, बिकॉज जीएस में आप देखोगे 140 क्वेश्चंस आपको सिक्योर करने होते हैं बेसिकली इन 2 आवर्स। 2 घंटे में आपको 140 क्वेश्चन करने हैं, और 140 क्वेश्चन सब जीएस के नहीं है, इसमें से लगभग लगभग 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ और रीजनिंग के होते हैं। तो इतना आसान नहीं होता किसी भी चीज़ को फटाफट ख़त्म कर लेना, ठीक है। आप भले ही यूपीएससी के प्रीलिम्स निकाला हो, किसी का भी निकाला हो, इट इज़ नॉट सो ईजी, ठीक है, बिकॉज बहुत बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स पूछता है जो कि कवर करना इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज़, आप ये समझो, क्वेश्चंस करना एक चैलेंज है ना, हिंदी की क्वेश्चन करना एक चैलेंज है, बट एट द एंड उससे बड़ा चैलेंज क्या है, उससे बड़ा चैलेंज तो भाई ये है कि आप इस पैटर्न को समझो, ठीक है। जो पेपर 11 फरवरी को हुआ था और जो पेपर 27 जुलाई को हुआ है 2025 को और 2024 में, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है भाई। इनके इनके पैटर्न में, इनके जो टफनेस है ना एग्ज़ाम के पैटर्न की, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। इस चीज़ को समझना कि स्टैटिक इंपॉर्टेंट है या करंट इंपॉर्टेंट है, क्या डायरेक्ट है क्या एनालिटिकल है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको पकड़ना। क्योंकि अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे होगे पहले, तो आपने यही नोटिस किया होगा यार, ठीक है कोई बात नहीं, हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं पूछता ना, बट अब पूछने लगा है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्ट कहाँ से पूछता है, किस तरीके से निकालता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। प्लस अगर आप एलिमिनेशन की बात करोगे तो एलिमिनेट किस तरीके से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मैं बेसिकली क्या करूँगा, पिछले कुछ एटलीस्ट 4-5 साल हो गए, 3 से 5 साल हो गए, मैं आई प्रॉमिस यू 3 से 5 साल का मैं PYQs लाइव सॉल्व करूँगा आपके सामने बैठकर, ठीक है, ऑन दिस यूट्यूब चैनल एज वेल, ओके। सो ये चीज़ें पकड़ना, प्लस हम उनसे क्या सीख सकते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लस असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर करना है। उनके लिए मैं एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आप जाकर ना एक रीजनिंग एक्सप्रेस नाम से चैनल है, ठीक है, सर का नाम भूल गया हूँ मैं। सो रीजनिंग एक्सप्रेस नाम से यूट्यूब चैनल है, आप जाके देख लेना, उनके प्लेलिस्ट है बहुत अच्छे से, हर एक टॉपिक उन्होंने कवर करा है। नोट्स बना के रख लो पहले से ही, बाद में नहीं कवर कर पाओगे, बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा देर आर क्वेश्चन जो बहुत मल्टीपल एस्पेक्ट से पूछे जाते हैं, मल्टीपल डायमेंशन से पूछे जाते हैं, जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस का पैटर्न फॉलो करते हैं, तो हमें उनको भी देखना है ना। सब्जेक्ट्स की बात करें, आपको पता होगा हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, प्लस करंट अफेयर का वेटेज रहता है। इसके अलावा जो वेटेज रहता है वो है मिसलेनियस सेगमेंट का। अगर आपको नहीं पता, अभी भी नहीं पता, तो मिसलेनियस सेगमेंट का वेटेज रहता है 40 नंबर का, जो कि मैं कवर करवाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, दिस इज़ माई प्रॉमिस। इसमें आपका जो इकोनॉमिक सर्वे, बजट इंडिया का और यूपी का, सेंसस इंडिया का, यूपी का, एंड इसके अलावा जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट रहता है, इसके अलावा हमारा मिनरल्स एग्रीकल्चर का डेटा है ना, जो रीजनिंग असर्शन रीजनिंग रहती है वो। सो ये सारे एंगल्स रहते हैं इसमें, ठीक है, 1-2 एंगल और रहते हैं, बट लेट इट बी, उससे ज़्यादा फोकस नहीं करते। हाँ, यूपी जीके भी रहता है, ठीक है, यूपी जीके भी मैं कवर करवाऊंगा। सो द थिंग इज़, हम चीज़ें कवर करेंगे, बट आपको ये चीज़ समझनी है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी क्या है, ठीक है। आपको एटलीस्ट PYQs बहुत अच्छे से चार्ट लेने हैं, ठीक है। कहाँ से चार्ट होगे, घटना चक्र नाम से किताब आती है, ठीक है, PYQs का कंपाइलेशन है वो। उसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको लगेगा यार 400-500 पेज की किताब है, 500 पेज की किताब होगी वो ऑब्वियसली, किसी भी सब्जेक्ट की उठाओगे तो, बट हमें पूरी नहीं करनी। ये आप थोड़ा माइंडफुली अगर आप सोचोगे ना, तो मैं एक पैटर्न बताता हूँ आपको, इस तरीके से कवर करना। सबसे पहले आपको उठाने हैं यूपीपीसीएस के क्वेश्चन, ठीक है, ROERO के क्वेश्चन, BEO के क्वेश्चंस, इन 3 के क्वेश्चंस अगर आपके बहुत अच्छे से हो जाएं, सबसे पहले तो पूर्वावलोकन से, ठीक है, उसके बाद आप उठाओगे इंडिविजुअल पेपर,
हर एक साल का पेपर उठा लो, मान लो 2025 में यूपीपीसीएस का पेपर क्या था, 2024 में क्या था, फुल पेपर उठाना, पूरा फुल लेंथ का पेपर, और ये इन पेपर को प्रिंट आउट करवा के रख लेना। मैं कवर करवाऊंगा ना जब फुल लेंथ का पेपर साथ में बैठ के, तो उसमें बहुत सारी एलिमिनेशन ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, तो ये चीज़ें आपको वहीं पर करनी पड़ेंगी मेरे साथ। ओके, तो नोट करते रहना। तो होगा क्या, आपका यूपीपीसीएस का पेपर रेडी हो जाएगा, आरओ का जो क्वेश्चंस होंगे वो रेडी हो जाएंगे, और बीओ के जो क्वेश्चंस होंगे वो रेडी हो जाएंगे। ये 3 क्वेश्चंस का लेवल हमेशा सेम ही रहता है लगभग लगभग, और क्वेश्चन की जो रिपीटेड थीम्स होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट हो गया, प्रेसिडेंट गवर्नर और ये सब, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज एंड ड्यूटीज़ पे क्वेश्चन आते हैं, बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आते हैं। हम बात करें एग्रीकल्चर मिनरल से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब आप मान के चलो एग्रीकल्चर मिनरल से तो 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन हो गया, इकोनॉमी पे क्वेश्चन हो गया, सॉरी बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे क्वेश्चन हो गया। दीज आर द क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, है ना। एंड हमें इन चीज़ों के हिसाब से अपने आप को ढालना है और अभी से कवर करना है, ताकि बाद में दिक्कत ना आए, है ना। प्लस क्वेश्चंस का नेचर आप देखोगे कंसेप्चुअल होता जा रहा है, स्टेटमेंट ओरिएंटेड होता जा रहा है, फैक्चुअल हो रहा है, प्लस इसमें करंट को इंटीग्रेट करके क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। सो हमें जब क्वेश्चंस करने हैं, जब आप क्वेश्चंस करोगे कवर, तो इन चीज़ों का पैटर्न भी आपको नोट करते रहना होगा। क्या एक्यूरेसी आ रही है, आपने क्वेश्चन को रट लिया, इससे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। 50 किताबें पढ़ लो, 15 करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ लो, बहुत बहुत फैंसी नोट्स बना लो, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला बेटा। इतना ही कहूँगा, चीज़ें हैं कवर करो, जो आपको टारगेट्स मिल रहे हैं, ठीक है, डेली उन टारगेट्स के बेसिस पर काम करना शुरू कर दो। ओके, नाउ इसके अलावा हम बात करते हैं कि भाई स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है। एक इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट की स्ट्रेटजी क्या होगी, अगर मुझे एग्ज़ाम देना होगा तो मैं क्या दूंगा, कैसे दूंगा, ये समझो इस हिसाब से। बहुत बेसिक सी फिलॉसफी है कि 140 क्वेश्चंस तो आपके जो हैं वो इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएंगे, जीएस वाला जो पार्ट होता है। इसके अलावा 60 क्वेश्चन जो हैं वो आपको हिंदी में करने ही करने हैं, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी इंग्लिश मीडियम का एस्पिरेंट हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट हो, इस एग्ज़ाम को वो छू भी नहीं सकता मेंस की स्टेज को, अगर उसका हिंदी कमज़ोर रह गया तो। दिस इज़ द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट प्रायोरिटी। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी ठीक, इंग्लिश मीडियम से हो तो भी ठीक, आपको यहाँ पर कम से कम 55 क्वेश्चंस लेने ही लेने हैं। कैसे लोगे मैं बता चुका, हिंदी भास्कर सर का जो कोर्स होगा, आई थिंक 500 रुपये फीस है यार, मैंने जब दिया था तो 500 रुपये फीस थी। उसके नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, बट एटलीस्ट आपको इस चीज़ को अभी 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 से कवर कर लेना है, ठीक है, बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। सबसे पहले हिंदी भास्कर के जो क्वेश्चन वो होंगे, नोट्स हम बनाएंगे एंड कवर करेंगे। इसके अलावा जैसे ही आप ये काम कर लोगे ना, तो एक जो हिंदी को लेकर एक एनालिटिकल माइंडसेट होता है ना, कि चीज़ों को समझने वाला, रटने वाला नहीं, चीज़ों को समझकर आगे बताने वाला, समझने वाला, ठीक है, कि अच्छा ये पैटर्न बन रहा है, अच्छा ये सब चीज़ें बन रही हैं, तो हमें किस तरीके से याद रखनी है, ठीक है। तो आप वो चीज़ें कवर करोगे, बहुत अच्छे से कवर करोगे। आफ्टर दिस ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, हिंदी भास्कर कवर करने के बाद आप पूर्वावलोकन ख़त्म करो, ठीक है। हिंदी की पूर्वावलोकन ख़त्म करोगे आप, एंड इसके बाद आप जाओगे डिकोड पर, ठीक है। पूर्वावलोकन में बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं जो भी किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बुक और आती है जहाँ पर एसआई और लोअर पीसीएस या फिर बेसिकली जो पुलिस के एग्ज़ाम्स में जो हिंदी पूछी जाती है, वहाँ पर आप अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। वरना मेरे ख्याल से हिंदी भास्कर वाले जो सर हैं वो डेली लाइव जाते हैं, तो आप डेली लाइव उनकी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बता दी, आपको इस तरीके से ही चलना है, इसके अलावा देयर इज़ नो अदर वे, ठीक है। नाउ हम अगर बात करते हैं यार देखो क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस में सबसे पहले एक रहता है कि एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस। उसके अलावा रहता है करंट अफेयर्स का वेटेज, कि करंट अफेयर हमें किस तरीके से कवर करना है ना। देन कम्स द मिसलेनियस सेगमेंट। मैं करंट अफेयर्स और मिसलेनियस के बारे में कोई बात नहीं करने वाला इस वीडियो में। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है, करंट अफेयर मैं खुद कवर करवाऊंगा पूरा, यूपी पीसीएस के लिए भी और आरओ के लिए भी, तो वीडियो आपको मिल जाएगी यहाँ पर। दिसंबर तक हम सारा करंट अफेयर ख़त्म करेंगे। 1 सितंबर से मतलब फर्स्ट संडे से क्लास शुरू हो जाएगी। सितंबर में जो भी फर्स्ट संडे होगा वहाँ से हम क्लास स्टार्ट कर लेंगे, एंड वी विल कवर द करंट अफेयर ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। एंड हाँ, आपको नहीं पता तो मैं सोर्सेज बता रहा हूँ, तो दृष्टि आईएएस की जो मैगजीन आती है, हाँ, जो पीसीएस वाली, यूपी पीसीएस वाली, हम उसको कवर करेंगे। क्रॉनिकल की जो मैगजीन आती है उसको कवर करेंगे, प्लस
जो पूर्वावलोकन की जो आई दृष्टि वाली जो पीडी बुक आती है, जो घटना चक्र वाले निकालते हैं, उनकी जो मंथली कंपाइलेशंस है, मैं उसको भी कवर करूँगा। इन तीनों को हम थीमेटिक कवर करेंगे। जैसे पॉलिटिकल करंट अफेयर है तो अब तक जितना भी हुआ बेसिकली अगस्त तक का, तो हम पूरा देख लेंगे। इस तरीके से हम कवर करेंगे एंड उसमें ट्रिक्स होंगी, नोट्स होंगे, तो तीनों का कवर होगा तो कुछ भी छूटेगा नहीं। दिस इज़ माई पर्सनल गारंटी। मिसलेनियस मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, 40 क्वेश्चन में से कम से कम 35 से 30 मेरे क्वेश्चन मेरे नोट्स में से फंसेंगे, और वो फंसे भी थे। ठीक है, आपको नहीं पता हो तो करंट अफेयर जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें से 117 क्वेश्चन फंसे थे 150 क्वेश्चन में से यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में। ध्यान रखना है, यूपीपीसीएस बोला है, यूपी आर ओ नहीं बोला है, क्योंकि जब आर ओ का पेपर था तब तक वो नोट्स पब्लिश नहीं हुए थे। यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम तक वो नोट्स पब्लिश हो चुके थे। ओके, सो इस चीज़ को समझो। सो मिसलेनियस एंड करंट अफेयर आप कंप्लीटली मेरे पे रिलाई कर सकते हो। दिस इज़ माई पर्सनल गारंटी। चीज़ें कवर होंगी और बहुत सही समय पे हो जाएंगी। आप कहोगे आज कवर कर दो, नहीं हो पाएगा। इसका बेसिक रीज़न क्या है कि यार मैं कोई भी चीज़ ऐसे कवर नहीं कराता जब तक मैं उस चीज़ को पहले खुद याद करूँगा, फिर मैं पढ़ाऊँगा। एक होता है कि यार आपने देखा होगा टीचर्स आते हैं, किसी ने पीपीटी लोड कर दी, किसी बंदे ने, अगली पीपीटी आ गई, उसे पढ़ के चला गया। मेरा ऐसा कोई मुद्दा रहता नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले जब तक चीज़ों को खुद याद नहीं रखूँगा तब तक मैं नहीं पढ़ाऊँगा। दिस इज़ द बेसिक फिलॉसफी दैट आई फॉलो। क्योंकि अगर मैं खुद याद करूँगा ना तो मैं उसको याद रखने के लिए, उसको लंबा याद रखने के लिए मैं ट्रिक्स भी बनाऊँगा। ठीक है, एंड मैं जब मैं ट्रिक्स बनाऊँगा, खुद से बनाऊँगा चीज़ों को याद रखने के लिए ट्रिक, तो वो आपको भी बता पाऊँगा। ठीक है, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, जिन्होंने अब तक सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, जिन्होंने मेंटरशिप ली है, उनको पता होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सो अच्छा, एक और बात, क्या करंट अफेयर के लिए आपको किसी मैगजीन के कवर करने की ज़रूरत है? नहीं। क्या करंट अफेयर के लिए आपको किसी भी बेसिकली कोर्स को खरीदने की ज़रूरत है किसी और का? बेसिकली नहीं। क्या आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं। ठीक है, सो ये आप थोड़ा समझ जाओ। बट अब एक क्वेश्चन जो आपका था इंडिविजुअल, क्या टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा? ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, तो देखो एक बात समझो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो, इट्स अप टू यू हो, चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, रिपीटर हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप डिसाइड करो कि भाई क्या हो। अब ये बात समझो, आपको कम से कम जिस दिन भी आप सीरियसली पढ़ने बैठोगे, आपको मिनिमम 6 घंटा, 5 से 6 घंटा देना पड़ेगा, बिकॉज एग्ज़ाम की डिमांड है। एग्ज़ाम हलवा नहीं है, टफ एग्ज़ाम में से आता है। नहीं, याद रखना, हमारा जो फॉर्म भरा गया था वो दिसंबर 2023 में भरा गया था। एग्ज़ाम कब हुआ? फरवरी के सेकेंड वीक में 2024 में। मतलब 2 महीने के अंदर उन्होंने एग्ज़ाम करवा लिया। यही चीज़ आप इस बार भी समझो कि जब भी एग्ज़ाम होगा वो 2 महीने के अंदर हो जाएगा। एंड दिस इज़ द बेसिक थिंग जो आपको अच्छे से पकड़ के भी रखनी है कि ठीक है यार, हल्के हल्के आसार लग रहे हैं कि अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा अगले महीने या उसके अगले महीने, तो एट दी एंड वो नवंबर में या फिर जनवरी में एग्ज़ाम करवा लेगा। अक्टूबर में नहीं हो रहा, ये तो पक्का है, बट नवंबर में या फिर जनवरी में एग्ज़ाम हो सकता है। नवंबर में भी मुझे मुश्किल लग रहा है, यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक फिलॉसफी। सो क्या आपको नोट्स बनाने हैं किसी भी लेक्चर से? मेरे नोट्स से आप चाहो तो वो ले सकते हो, बट अगर किसी भी बेसिकली अगर मैं रिकमेंड करना चाहूँ, ठीक है, सो वैसे मैंने तो एक वीडियो बना रखी है यूट्यूब चैनल पर, मैं उसकी लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर जितनी भी पेड क्लासेस, जो बेसिकली फ्री क्लासेस हैं, ठीक है, यूट्यूब की जो सबसे बेस्ट फ्री क्लासेस हैं किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, वो वहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहो तो वहाँ से कवर कर सकते हो, वरना जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं यूपीपीसीएस के लिए, फिर जो मेंटरशिप चल रही है, दैट विल बी मोर देन इनफ। उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा मेरी तरफ से पूर्वावलोकन भी मत पढ़ना। दिस इज़ माई गारंटी। ना ओके, एक और क्वेश्चन था कि मॉक टेस्ट किस तरीके से देने हैं। सो आपको मॉक टेस्ट अभी नहीं देने जब तक आपका सिलेबस कवर नहीं हो जाता। जैसे ही आपका एक सिलेबस खत्म हो जाए वैसे ही आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना। कोई भी आपको इंडिविजुअल मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, अच्छा, जो मेंटरशिप में उनको तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उनको तो मैं याद करवा रहा हूँ, रटवा रहा हूँ। ठीक है, बट अगर जो इंडिविजुअल एस्पिरेंट्स हैं जो खुद से कवर कर रहे हैं, एक चीज़ समझ लो, आप 10 क्वेश्चन करके 30 मार्क नहीं बनने वाले। ठीक है, 50 क्वेश्चन खुद से करके 30 मार्क नहीं बनने वाले। आपको एट द एंड 140 क्वेश्चन करने हैं। दैट्स इज द होल चैलेंज। चैलेंज यहाँ पर ये नहीं है कि आपको 140 क्वेश्चन करने हैं, चैलेंज यहाँ पर ये है कि आपको 2 घंटे में 140 क्वेश्चन करने हैं। एंड इस चीज़ को मैच करना इतना आसान रहता नहीं है, इसलिए जब भी अटैम्प्ट करोगे तो आप फुल लेंथ ही करोगे। ये बात आप गांठ बांध लो। कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग वाला ये कितना भी बोलता रहे
कि भाई आपको पहले जो पार्शियल टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, आपको उन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरी पर्सनल सजेशन रहेगा, ओनली गो फॉर द फुल लेंथ टेस्ट। जो पार्शियल टेस्ट होते हैं या सब्जेक्ट वाइज होते हैं उनको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है यार, आप खुद पे भरोसा रखो ना कि आपने कुछ भी तैयार करा है, कुछ भी स्टडी करा। फॉर एग्जांपल आपने पार्लियामेंट स्टडी करा, अब पार्लियामेंट में ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है, मनी बिल क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। अगर आपको ये चीज़ खुद से आपने पढ़ के नहीं पता तो आप क्वेश्चन करके भी क्या कर लोगे, है ना। ये बात आप समझो। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार मनी बिल जो है, छोड़ो, अगर मैं बोलता हूँ आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 में क्या डिफरेंस है या इसमें क्या समानता है, अगर ये आपको बिना पढ़े नहीं आता, ठीक है, या फिर आपको बेसिकली आपको पढ़ने के बाद, आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा या कहीं बुक से पढ़ा या मेरे नोट से पढ़ा, इसके बाद भी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है, तो आप कितने भी मॉक टेस्ट लगा लो, खुद से नहीं आने वाली। सो एट द एंड जो गेम है ना वो ये है कि 2 घंटे में हमें ख़त्म करना है 140 क्वेश्चन को। सो फटाफट सिलेबस निपटाओ एंड 140 डेज में इसको 140 क्वेश्चन को 2 घंटे में निपटाने की तैयारी कर लो। ओके, रिवीजन किस तरीके से करना है, देखो मैं रिवीजन स्ट्रेटजी अभी बता रहा हूँ जो हमारी चल रही है मेंटोरशिप ग्रुप में, एंड उसी को आप मिमिक कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। सो मेंटोरशिप जो ग्रुप में चल रही है, जो स्ट्रेटजी वो इस तरीके से है कि सबसे पहले हमें 75 डेज़ में चीज़ें कवर करनी थी। सब कुछ लगभग चीज़ें कवर हो चुकी हैं। ज्योग्राफी कवर हो चुकी है, मैपिंग ख़त्म हो चुकी है, पॉलिटी ख़त्म हो चुकी है, मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। ये 1 हफ्ता रिविजन का चल रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट वीक से हम इकोनॉमी करेंगे। देन उस लास्ट वीक में साइंस एंड टेक होगी और होगी हमारे पास आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, ठीक है। अभी बीच में इन्वायरमेंट भी आएगा, बट इन्वायरमेंट पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको भी रिवाइज कर लेंगे साथ साथ। इस पूरी सेंस का मतलब क्या है, जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी तो ज्योग्राफी के हमने वो वाले एरियाज भी करे जो आज तक नहीं पूछे गए यूपीपीसीएस में, यूपी आरओ में। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड फॉर्म्स, टोपोग्राफी, जैसे कार्स्ट टोपोग्राफी हो गई, है ना, रिवराइन लैंड फॉर्म हो गई, नदियाँ किस तरीके से काटती हैं, किस तरीके से बनाती हैं, डेनुडेशन क्या होता है ना, ओरोग्राफिक लैंड फॉर्म्स क्या होती हैं, पीडमाउंट प्लेट्यू क्या होते हैं। हमने एक एक चीज़ को देखा। क्यों देखा भाई, ठीक है, अभी हमारे पास समय है, अभी हम देख सकते हैं उन चीज़ों को भी जो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। बट क्या बाद में 15 सितंबर के से बाद में 15 सितंबर के बाद 6 दिसंबर तक क्या हमारे पास इतना समय है? नहीं है ऑब्वियसली। तो हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करने वाले हैं उसी एरियाज पर जो एग्ज़ाम में नहीं पूछी, सॉरी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, है ना। एंड आई विल मेक श्योर कि 7-8 रिवीजन आपको करवा दूँ, 5 से 7 रिवीजन करवा दूँ हर इंपॉर्टेंट एरियाज़ का। एंड आई ट्रस्ट माई सेल्फ इनफ कि क्वेश्चन वहीं से आने वाला है, दैट्स इट, ठीक है। अब पहले ही बोल दे रहा हूँ, पिछली बार भी पहले ही बोलता, बाद में कहोगे यार बताया नहीं, ठीक है। सो अभी भी एक बात समझो, अगर आपको खुद से भी स्टडीज बनानी है, आप एक दिन एज्यूम कर लो कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 15 नवंबर को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब 15 नवंबर से अब तक का समय देखो, आज तारीख क्या है, 6 अगस्त है। इस 6 अगस्त में और 15 नवंबर में कितने दिन का डिफरेंस है, ठीक है। उस डिफरेंस को कैलकुलेट करो। मान लो एक्स डेज बचे हैं, ठीक है। अब एक्स डेज बचे हैं तो कम से कम आपको फोकस होना चाहिए कि यार मान लो कैलकुलेट ही कर लेते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो लगभग 96, 98, 100 डेज बचे हैं, मान लेते हैं 100 दिन बचे हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कम से कम 60 दिनों में आप पूरा सिलेबस निपटाओगे। एक रीडिंग जो बेसिक सबसे अच्छी फाउंडेशन हैवी रीडिंग होती है वो आप 60 दिनों में ख़त्म करोगे। इसमें मल्टीपल रिविजन्स भी होंगे, जो आप सब्जेक्ट ख़त्म करते जाओगे उसको रिवाइज भी करोगे। एंड इसके बाद आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपको मल्टीपल रिवीजन करने हैं, मॉक्स लगाने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ समझ लो। नाउ नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि यार कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको डिस्ट्रॉय करने वाली हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यू विल स्टडी विदाउट टाइम टेबल। आप प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाओगे, प्रॉपर प्लान नहीं करोगे, एंड यू आर डूम्ड टू फेल। कैसे बनाना है टाइम टेबल? 3+2+2 की स्ट्रेटजी बनाओ। गौतम बुद्ध हमेशा कहते हैं कि वहाँ तक देखो जहाँ तक, वहाँ तक चलो या वहाँ तक चलने का सोचो जहाँ तक आप देख सकते हो, ठीक, दिस इज़ द बेसिक फिलॉसफी। तो 4 कदम से आगे नहीं देखना, उतना ही पर्याप्त है। तो हम 3 दिन, 2 दिन और 2 दिन के हिसाब से अपने वीक को डिवाइड करेंगे। आपकी जिम्मेदारी, आपकी मर्जी है, 2+2 3+2 कर दो, या फिर बेसिकली 2+2+3 कर दो, इट्स अप टू यू।
सो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये हो गए हमारे 7 दिन। इन 7 दिनों में आपको तीन 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 दो दिन और दो, 3 2 और 2 के हिसाब से आपको टाइम टेबल एलोकेट करना है कि अच्छा आपको मान लो पार्लियामेंट ख़त्म करना है, आपको प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ख़त्म करना है, आपको प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ख़त्म करना है। ओके, सो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन ख़त्म करना होगा, तो ये दोनों सब्जेक्ट थोड़े बड़े हैं, दोनों चैप्टर बड़े हैं, तो आप इन यहाँ पर एलोकेट कर दो इसे। पीएम गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट जो हो गया उसे आप यहाँ पर एलोकेट कर दो, एंड पीएम सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आप यहाँ पर एलोकेट कर दो। इससे होगा क्या, आपने बहुत अच्छे से एलोकेशन कर लिया। नाउ आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप इस पूरे को फोकस नहीं करोगे, आप इन 3 दिनों में, ये जो शुरुआती 3 दिन है, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को फोकस करोगे। ठीक है, बाद में 2 दिन में आप प्रेसिडेंट को फोकस करोगे, गवर्नर को फोकस करोगे, आप वाइस प्रेसिडेंट को फोकस करोगे। नेक्स्ट 2 डेज में आप पीएम, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फोकस करोगे। इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाओगे तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। दूसरी गलती आप करने वाले हो कि आप बुक्स या रिसोर्सेज के पीछे भागने वाले हो, तो वो गलती नहीं करनी। जो बता दिया वही पर्याप्त है। वही अगर मुझे एग्ज़ाम देना होगा, मुझे नहीं पता मैं दूंगा नहीं दूंगा दोबारा, बट अगर मुझे देना होगा तो मैं वही चीज़ फॉलो करने वाला हूँ। दिस इज़ द बेसिक थिंग। ठीक है, हिंदी। अगली गलती, सबसे विनाशकारी विपरीत बुद्धि वाली गलती जो है, आप हिंदी को इग्नोर करोगे। हिंदी को इग्नोर करने के मतलब है आपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना या फिर अपनी कब्र खुद खोद लेना। ये बात आप समझ लो, इस एग्ज़ाम में आप हिंदी को इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो आप गलती करोगे कि मिसलेनियस सेगमेंटों को और करंट अफेयर्स को मेरे से ना पढ़ना। अब ये मैं पर्सनली क्यों बोल रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतने साल से पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, वीडियोस बना रहा हूँ, कंटेंट कवर करवा रहा हूँ, तो आप आई कैन पर्सनली गारंटी यू कि मिसलेनियस और करंट अफेयर आपने मुझसे कवर कर लिया। इसमें यूपी जीके भी आ गया, इसमें जो मिनरल्स, एग्रीकल्चर, इसमें हमारा करंट अफेयर के साथ साथ जो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सेंसस हो गया, ये सब आ गया। ठीक है, एंड दिस इज़ माई पर्सनल गारंटी। ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैं जिस तरीके से मैं करवा दूंगा उस तरीके से कोई नहीं करवाएगा, क्योंकि सच में कोई नहीं करवाता, रटवाता कोई नहीं है। ठीक है, दूसरी जो आप गलती करने वाले हो कि भाई आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी चाहिए। एक छोटी सी नोटबुक, पतली सी डायरी मेंटेन करो, जहाँ पर आप डेली के टारगेट्स लिखोगे। ठीक है, एंड उनको ब्लॉग बना दो। अच्छा, एक और बात, एक और चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यार मैं टारगेट्स बनाता हूँ बट दिन ख़त्म होते होते ऐसा हो जाता है कि मैं टारगेट्स कवर नहीं कर पाता, तो मैं एक छोटी सी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये आपका वाइट बोर्ड है या फिर आपका एक पेपर है, यहाँ पर आपने टारगेट्स लिख लिए अपने सारे। नाउ फिर उन्हें वर्टिकली लिखो। ठीक है, फॉर एग्जांपल टारगेट नंबर 1 पार्लियामेंट ख़त्म करना है, टारगेट नंबर 2 हमें ख़त्म करना है फॉर एग्जांपल लैंड फॉर्म्स, टारगेट नंबर 3 हमें ख़त्म करना है मैथ और रीजनिंग की क्लास देखनी है। ठीक है, टारगेट नंबर 4 हमें यूपी जी के ख़त्म करनी है। अब फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में आपको 4 घंटे लगने वाले हैं मान लेते हैं, तो आप ऐसे 4 ऊपर और 4 नीचे, ऐसे 8 बॉक्स बनाओगे। अगर लैंड फॉर्म्स कवर करने हैं, टोपोग्राफी ख़त्म करनी है ज्योग्राफी में, तो मान लेते हैं आपको 1.5 घंटा या 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा लगेगा तो 1 2 3 4। मैथ और रीजनिंग में भी 2 घंटा लगेगा, तो 1 2 3 4। और यूपी जीके में भी अगर आपको मान लेते हैं 2 घंटा लगेंगे, तो 1 2 और 3 4। अब ये ब्लॉक्स क्या हैं, ये आप समझो, एक ब्लॉक जो होता है इट इज़ इक्वल टू 30 मिनट्स। ठीक है, अब जैसे ही फॉर एग्जांपल आप मैथ रीजनिंग कवर कर रहे हो, आप सुबह 7 बजे उठे, आपने आधे घंटे कवर करा, आप टिक मारोगे। आधे घंटे कवर करा, टिक मारोगे। आपका 7 से 9 के बीच में 4 टिक हो चुके। फिर आप मान लो 2 घंटे, 1 घंटे का ब्रेक लोगे, 10 से 12 पढ़ोगे, फिर आपने 4 यहाँ पर ख़त्म कर दिए। आपको दोपहर के 12 बजे तक ही ये लगने लगेगा कि भाई इतना टास्क तो मेरा ख़त्म हो गया, बस इतना ही तो बचा है ना, और अभी भी मेरे पास 12 घंटे हैं। तो एक साइकोलॉजिकली अंदर से एक मोटिवेशन आएगा कि यार मैं कर सकता हूँ। यानी जो मैं कर सकता हूँ वाली जो उम्मीद वाली भावना होती है ना इंसानों की, ये हमें दुनिया से अलग बनाती है। ठीक है, और वही हमें चाहिए, उसी का हमें फ़ायदा उठाना है। ठीक है, सो आई विल रिकमेंड यू, हाईली रिकमेंड यू, इस तरीके से शीट्स या फिर एक छोटी सी डायरी या मेंटेन कर लो, एंड वहाँ पर अपने टारगेट्स लिखना स्टार्ट कर दो, बिकॉज दिस विल डू वंडर्स टू यू। ठीक है, एंड एक और चीज़ आप कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना,
क्योंकि ऑब्वियसली एंड टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम पे आपको डेली के टारगेट्स मिल जाएंगे। एंड मेंटरशिप लेना चाहते हो देन आप बेसिकली सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, वही पीसीएस वाली जो डिटेल्स हैं। सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो मेंटरशिप के लिए। प्रॉपर जीएस आई विल कवर फॉर यू, ठीक है। जीएस का जो भी पार्ट है वो मैं कवर करवा दूंगा, डोंट वरी। प्लस रिवीजन बिल्कुल स्किप मत करना, एंड हाँ सब्सक्राइब करने को भी स्किप मत करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।